नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हरियाणा सरकार के कर्मचारी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे सटीक, सरल और भरोसेमंद जानकारी मिलेगी। और दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक को सीखने वाले हैं उसका नाम है हरियाणा सिविल सर्विस लीव रूल्स 2016 का चैप्टर नंबर 14, जो कि कैजुअल लीव के बारे में है। अगर दोस्तों कैजुअल लीव के बारे में आपको सब कुछ जानना है तो वीडियो के अंत तक बने रहना। इस टॉपिक में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपको पता नहीं है और जो आपको जाननी बहुत जरूरी है। अगर आप हरियाणा सरकार के कर्मचारी हैं तो अंत तक जरूर देखना, सारी डिटेल मिलेंगी आज आपको। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये रूल किस रूल के तहत हमें छुट्टियां मिलती हैं। तो ये छुट्टियां हमें मिलती है हरियाणा सिविल सर्विस लीव रूल्स 2016, जो 19 जुलाई 2016 को लागू हुए थे। ये कुल 9 वॉल्यूम है, 9 किताबें हैं अलग अलग रूल्स की, जिसमें से हरियाणा सिविल सर्विस लीव रूल्स 2016 नाम की किताब जो है उसमें सारी छुट्टियों से संबंधित नियम लिखे हुए हैं। आज उसी के हम चैप्टर 14 की बात करेंगे। चैप्टर 14 जिसमें कि कैजुअल लीव के बारे में लिखा हुआ है। और चैप्टर 14 के रूल नंबर 74, मतलब ग्रांट ऑफ कैजुअल लीव, 74 में लिखा है ग्रांट ऑफ कैजुअल लीव। इसका मतलब क्या है कि कैजुअल लीव कब ग्रांट की जाती है। तो कैजुअल लीव ओकेजनल या अनफोर्सिन, मतलब अचानक या ओकेजनली बार बार ऑथराइज एब्सेंस होती है। मतलब आपने सक्षम अधिकारी की ऑथराइजेशन से आप एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी हो, आप ड्यूटी पे नहीं आ रहे हो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो वो कैजुअल लीव में मानी जाएगी। वो आपकी एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी नहीं मानी जाएगी और ना उसके लिए सैलरी रुकेगी। और दोस्तों, ये किसी भी लीव के साथ कंबाइन नहीं हो सकती, हाफ पे लीव या विदाउट पे के लीव के साथ कंबाइन नहीं हो सकती। और ये कोई रेगुलर लीव नहीं है, ये स्पेल ऑफ टाइम होता है जिसके दौरान आप इसको ले सकते हो। और अब इसका चैप्टर नंबर 14 का 75 नंबर रूल क्या कहता है, सैंक्शनिंग अथॉरिटी, मतलब कौन अधिकारी कितनी लीव सैंक्शन कर सकता है, मतलब ग्रांट कर सकता है। अब सबसे पहले बात करते हैं हेड ऑफ ऑफिस। आपके ऑफिस का सबसे बड़ा जो अधिकारी है उसको फुल पावर है, वो कितनी भी छुट्टियां आपकी ग्रांट कर सकता है। जैसे कि एग्रीकल्चर में डीडीए जो है, डीडीए सब डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा अधिकारी है, तो वो फील्ड कर्मचारियों की कितनी भी छुट्टियां ग्रांट कर सकता है। सीएल, उसमें डेज की कोई वो फिक्स नहीं है, वो कितने भी दिन के स्पेल को कर सकता है। और इसके अलावा अब अगर उनकी छुट्टियों की बात करें तो उनकी छुट्टी उनसे जो उच्च अधिकारी हैं वो सैंक्शन करेंगे। फिर इसके बाद आते हैं ऑफिसर इंचार्ज की बात करें। अगर हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो, हेड क्वार्टर, सबसे पहले हेड क्वार्टर की बात करें। हेड क्वार्टर पे अलग अलग ब्रांचेज होती हैं, उनको बोलते हैं डिपार्टमेंट। उन डिपार्टमेंट का जो इंचार्ज होएगा वो सिर्फ अपने अंडर काम करने वाले कर्मचारियों को एक बार में 4 दिन तक की लीव ग्रांट कर सकता है। और उनकी लीव को ग्रांट करेगा हेड ऑफ ऑफिस, जो उनके ऑफिस का सबसे बड़ा सक्षम अधिकारी होगा। और वैसे ही फील्ड ऑफिस में जो हेड ऑफ ऑफिस होता है, मतलब हेड ऑफ ऑफिस का मतलब ब्रांच का जो 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 इंचार्ज है उनका, वो एक बार में 4 दिन तक की कैजुअल लीव को ग्रांट कर सकता है। और हेड ऑफ ऑफिस एस ये पावर किसी भी गजेटेड ऑफिसर को अपने ऑफिस में डेलीगेट कर सकता है, रीडेलीगेट कर सकता है। ये पावर्स की मेरी जगह ये ऑफिसर छुट्टियां सैंक्शन कर सकते हैं। जैसे डीसी ऑफिस में आप लगा लो, सुपरिटेंडेंट को डेलीगेट कर दी, रीडेलीगेट कर रखी है पावर की सुपरिटेंडेंट छुट्टी सैंक्शन कर सकता है। इसके बाद हम चलते हैं 76 नंबर रूल पे। 76 नंबर रूल में ये लिखा है कि आप फर्स्ट और लास्ट कैलेंडर ईयर में आपकी छुट्टियां कैसे बनेगी। तो 76 नंबर रूल के पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है कि आप सर्विस में जब आते हो तो आपको कैजुअल लीव कैसे मिलती है। मान लो आप 30 जून से पहले आए। पॉइंट देखो, ये जो चार्ट है इसमें लिख रखा है कि अगर आप 30 जून से पहले आए तो मेल कर्मचारी को मिलेंगी 10 छुट्टियां। बिफोर 30 जून आए तो 10 छुट्टियां मिलेंगी। अगर फीमेल कर्मचारी है तो मिलेंगी 20 छुट्टियां। लेकिन फीमेल कर्मचारी की अब 25 छुट्टियां हो चुकी हैं, तो इसमें 20 की जगह 25 आएगा। मतलब अगर आपने 30 जून से पहले पहले ज्वाइन किया तो आपको पूरी पूरी छुट्टियां मिलेंगी। अगर आपने 30 जून से लेकर और 30 सितंबर के बीच में ज्वाइन किया तो मिलेगी आधी छुट्टियां आपको, और फीमेल कर्मचारियों को मिलेंगी 10 छुट्टियां। तीसरे नंबर पे आता है सितंबर के बाद। आप 30 सितंबर के बाद आपने ज्वाइन किया तो मेल कर्मचारी को मिलेगी 2 छुट्टियां और फीमेल कर्मचारी को मिलेगी 5 छुट्टियां। अगर आपने 30 नवंबर के बाद ज्वाइन किया तो आपको मिलेगी मेल कर्मचारी को 1 और फीमेल कर्मचारी को 2। इसके पॉइंट नंबर 2 में लिखा है कि आप अगर रिटायरमेंट होते हो या कैसे भी नौकरी छोड़ के जाते हो तो आपको कैसे ग्रांट होगी छुट्टियां। मान लो अगर आप 1 जुलाई से पहले रिटायरमेंट है आपकी, तो आपको मिलेगी हाफ कैजुअल लीव कैलेंडर ईयर में। जिस कैलेंडर ईयर में आप रिटायर हो रहे हो, अगर आप जुलाई से पहले रिटायर हो रहे हो, 1 जुलाई से पहले, तो आपको आधी कैजुअल लीव मिलेगी, हाफ कैजुअल लीव। अगर आप 1 जुलाई के बाद रिटायर हो रहे हो तो आपको फुल कैजुअल लीव मिलेगी। कहने का मतलब ये, अगर आपने 6 महीने कंप्लीट करे हैं और 6 महीने कंप्लीट करने के बाद रिटायर हो तो आपको मिलेगी फुल कैजुअल लीव, अन्यथा आपको हाफ कैजुअल लीव मिलेगी। और अब कैजुअल लीव तीसरे पॉइंट में, रूल नंबर 76 के तीसरे पॉइंट में लिख रखा है कैजुअल लीव के बारे में कि भाई पहले और लास्ट ईयर की सर्विस में कैसे एडमिजिबल होती है, कैजुअल लीव कैसे जुड़ती है। तो इसमें एक नंबर पे आप देखोगे 10 साल तक की सर्विस के लिए आपको 10 कैजुअल लीव मिलती है। फीमेल्स की तो फिक्स है, 25 कैजुअल लीव है ही। मेल कर्मचारियों के लिए 10 साल की सर्विस तक मिलती है 10 छुट्टियां। और 10 साल से लेकर 20 साल की सर्विस तक मिलती है 15 छुट्टियां। और 20 साल के बाद मिलती है 20 छुट्टियां। मतलब हर 10 साल के ड्यूरेशन पे 10 पाँच पाँच छुट्टी बढ़ जाती है, मतलब 10, 15 और 20 ऐसे हो जाती है। यहाँ लिख रखा है कि जिस कैलेंडर ईयर में कर्मचारी को मान लो 10 साल कंप्लीट हो रखे हैं, 10 साल कंप्लीट हो गए और 10 साल से अबाउ हो गया, तो उसी कैलेंडर ईयर से उसको 15 छुट्टियां मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। इसका मतलब ये है। इसके बाद अगले रूल पे चलते हैं, रूल नंबर 77, अकाउंटिंग ऑफ कैजुअल लीव। अकाउंटिंग ऑफ कैजुअल लीव का मतलब है कि आप की जो कैजुअल लीव काउंट होगी वो 1 जनवरी से लेकर और 31 दिसंबर तक काउंट होंगी। 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक। उसका परफॉर्मा भी अलग से एनेक्सर 2, वो मैं बाद में आपको दिखाऊंगा एनेक्सर 2, पहले आप इस बात को समझ लो।
कि कोई भी ईयर जब आएगा तो आपका न्यू अकाउंट जो है वो 1 जनवरी को हर साल खुल जाएगा। मतलब हर 1 जनवरी को आपकी जो सीएल है वो दोबारा से शुरू हो जाएंगी और 31 दिसंबर को आपकी खत्म हो जाएंगी। मान लीजिए आपने छुट्टियां ली 30 दिसंबर से और 7 जनवरी तक, तो 30 दिसंबर और 31 दिसंबर की जो लीव आपकी डेबिट होंगी वो 2016 में से होंगी। मतलब यहाँ 31 दिसंबर 2016 से लेकर 7 जनवरी 2017 तक आपने छुट्टी ली, तो 30 और 31 तारीख की जो छुट्टियां हैं वो आपकी 2016 से डिडक्ट होंगी और 1 जनवरी से 7 जनवरी की होंगी आपकी 2017 के अकाउंट से। तो इसका मतलब ये था, ऐसे अकाउंटिंग होती है कैजुअल लीव की। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें शॉर्ट कैजुअल लीव एंड लेट अटेंडेंस, रूल नंबर 78, शॉर्ट कैजुअल लीव एंड लेट अटेंडेंस। तो शॉर्ट कैजुअल लीव क्या होती है? मान लो आप 2 घंटे तक की छुट्टी लेते हो तो आपकी 1/3 छुट्टी कट जाएगी, और आप 4 घंटे तक की छुट्टी लेते हो तो आपकी आधी सीएल लग जाएगी। और मान लो आप लेट अटेंडेंस लगाते हो तो वहीं सेम हिसाब होता है। अगर आप 2 घंटे तक लगाते हो तो 1/3 कैजुअल लीव, 4 घंटे लगाते हो तो हाफ पे लीव, और 4 घंटे के बाद लगाते हो तो आपकी फुल डे कैजुअल लीव कट जाती है लेट अटेंडेंस के केस में। शॉर्ट अटेंडेंस के केस में आपने देखा नहीं है। इसके बाद दोस्तों इसमें लिख रखा है कि कैलेंडर ईयर के एंड में अगर कोई भी कैजुअल लीव आपकी मान लो ड्यू नहीं है तो उस केस में शॉर्ट कैजुअल लीव और पीरियड ऑफ लेट अटेंडेंस डेबिट होता है अनलीव के अकाउंट से। मान लो किसी कैलेंडर ईयर में आपके पास कैजुअल लीव नहीं है तो आपकी जो शॉर्ट कैजुअल लीव है, मतलब आपने जो शॉर्ट कैजुअल लीव लिए हैं और लेट अटेंडेंस जो आपकी हैं वो अनलीव के खाते से डिडक्ट हो जाती हैं। इसके बाद दोस्तों 79 नंबर रूल आता है कम्बिनेशन ऑफ लीव और मैक्सिमम लिमिट ऑफ कैजुअल लीव। मैक्सिमम लिमिट दोस्तों इसकी है, आप कंटिन्यूसली रिमेन फ्रॉम एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी फॉर ए मैक्सिमम ऑफ 16 डेज। मतलब आप 16 दिन तक के लिए एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी रह सकते हो 16 डेज के लिए एक बार में। ये कैसे होएगा? मान लो आपने 4 सीएल ली, फिर 2 छुट्टियां आ गई, 2 पहले छुट्टियां थी, फिर 2 + 4 छुट्टियां, फिर 2 छुट्टियां, फिर 4 छुट्टियां, फिर 2 छुट्टियां, कितनी होगी? 4 4 8 2 10 12 2 14, फिर 2 सीएल ले ली तो आपकी कितनी होगी? 2 4 6 2 8 4 12 और 2 14 और 2 16, ऐसे ये 16 होगी। तो आपकी ये 2 छुट्टियां, मान लो ये छुट्टी, ये छुट्टी, ये छुट्टी और ये छुट्टी, ये सरकारी लीव है। सॉरी, ये सरकारी लीव नहीं है, ये सरकारी लीव नहीं है, ये और ये 3 सरकारी, 6 टोटल सरकारी लीव हैं और आपने 10 कैजुअल लीव कटवा दी। तो आपकी जो ये 6 सरकारी छुट्टियां हैं ये आपकी कैजुअल लीव के अकाउंट से डिडक्ट नहीं होंगी, ये आपकी कैजुअल लीव के अकाउंट से डिडक्ट नहीं होंगी, ये तो आपकी गजेटेड हॉलीडेज हैं। और इसके अलावा जो 4 4 और 2 का पीरियड है, ये सैंक्शनिंग अथॉरिटी जो कंपिटेंट अथॉरिटी है वो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से आपके स्पेल को आगे पीछे कर सकता है। लेकिन आप 16 दिन से ज़्यादा ऐसी छुट्टियां नहीं ले सकते, एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी नहीं रह सकते। ये स्पेल 16 दिन से ज़्यादा नहीं रह सकता। कहने का मतलब इस चीज़ में ये लिखा हुआ है दोस्तों। इसके बाद ये कैजुअल लीव का अकाउंट है जिसमें यहाँ पे आपका नाम आ जाता है कर्मचारी का, यहाँ डेजिग्नेशन जो पद आपने धारण कर रखा है वो यहाँ पे हो जाती है, आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, फिर ये जिस डेट में आपने लीव की एप्लीकेशन दी वो आती है, इसमें वो डेज है जितने दिन की आपकी सैंक्शन हुई लीव, ऐसे चलता है, ये ऐसे बढ़ते हुए चलता है ये, ठीक है जी। इसमें फिर इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है कितने पीरियड से लेकर और कितने पीरियड तक आपने लीव ली है। फिर इसके बाद चौथे नंबर पर आता है कितनी लीव आपको एक ईयर के दौरान मिलती है। पाँचवें नंबर पर है आपने कितनी लीव ले चुके हो आप। छठे नंबर पर है आपकी कितनी बैलेंस है। सातवें नंबर पर रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे या कोई कंपनसेटरी लीव आपने ली है या नहीं। आठवें नंबर पर आता है ब्रांच इंचार्ज का सिग्नेचर, और 9वें नंबर पर कोई अदर रिमार्क हो, मान लो कुछ भी रिमार्क हो कि भाई कंपनसेटरी लीव अप्रूव्ड, नॉट अप्रूव्ड, जो भी रिमार्क्स होते हैं वो सब इसमें आते हैं। फिर इसके बाद सिग्नेचर यहाँ पे ब्रांच इंचार्ज आपका वेरीफाई कर देता है। दोस्तों ये थी कैजुअल लीव के बारे में जितनी भी जानकारी जो महत्वपूर्ण थी। ऐसे ही दोस्तों हम हर रूल के बारे में वीडियो लेकर आएंगे जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। और थैंक यू दोस्तों, अगर आपने लास्ट तक वीडियो को देखी और आप रुके रहे, ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रही होगी, मुझे ऐसा लगता है। और फिर मिलेंगे अगली एक नई वीडियो में। धन्यवाद।